क्रांतिकारियों के बारे में तो आपने बहुत सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, पर क्या आप जानते हैं एक युवा क्रांतिकारी जो 18 साल के थे जिन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। जी हाँ, मेरा नाम आदित्य है। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। जिन क्रांतिकारी के बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम खुदीराम बोस था। खुदीराम जी के बारे में बताएं तो उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव मिदनापुर में हुआ था। उनके पिता तहसीलदार थे। उनकी ज़िंदगी शुरू से ही संघर्ष भरी रही थी। जब वो 6 महीने के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। 1 साल के बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी 3 बहनें थी। बड़ी बहन ने उनका देखभाल। उनकी क्रांतिकारी बनने की कहानी कुछ इस तरह है। एक बार मिदनापुर में सार्वजनिक व्याख्यानों की सीरीज का आयोजन किया गया जिसे श्री अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता संबोधित कर रहे थे। उनके भाषण ने खुदीराम के ऊपर बहुत गहरा असर डाला और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का मन बना लिया और वे 15 साल की उम्र में स्वयंसेवक बन गए और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे बांटने के लिए उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। इसके ठीक 1 साल बाद खुदीराम बोस क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। उन्होंने पुलिस थानों के पास बम लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुदीराम 20वीं सदी में एक बंगाली संगठन अनुशीलन समिति के हिस्सा थे। इसी संगठन ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का क्रांतिकारी हिस्सा का रास्ता दिखाया था। इस दौरान कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस एच किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों के निशाने पर थे। दरअसल किंग्सफोर्ड स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत कठोर और कठिन सजा सुनाने के लिए जाने जाते थे। किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी संगठन के प्रभावी लोगों ने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी को दी। जब एक रात किंग्सफोर्ड क्लब से बाहर आ रहा था तभी खुदीराम और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने हमला कर दिया। जैसे ही उनकी घोड़ा गाड़ी पास आई वैसे ही खुदीराम ने मौका देखते ही बम फेंक दिया और विस्फोट हुआ और हमला सफल हो। इस हमले की खबर चारों ओर फैल गई। आधी रात बीतते बीतते सभी को घटना की जानकारी हो गई थी। पुलिस संदिग्धों की तलाश करने में लग चुकी। खुदीराम पूरी रात दौड़ते रहे और 25 मील के कुल थके हुए वैनी नाम के एक स्टेशन में पहुंचे। जैसे ही वो स्टेशन में पहुंचे वहाँ कुछ कांस्टेबल मौजूद थे। उनकी ऐसी हालत देखकर कांस्टेबल को कुछ शक हुआ उन पर। उन्होंने भागने की कोशिश तो बहुत की पर आखिरकार वो पकड़े गए और जिस गाड़ी में खुदीराम ने बम फेंका था उसमें किंग्सफोर्ड थे ही नहीं। उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर बार के एक प्रमुख वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी सवार थी। प्रफुल्ल के बारे में बता दें तो पुलिस जैसे ही उन्हें पकड़ने लगी उन्होंने अपने मुंह पे गोली चला ली और खुदीराम ने धमाकों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 21 मई 1908 को मुकदमा शुरू हुआ और जब जज ने फैसला सुनाया तो खुदीराम मुस्कुराने लगे और 11 अगस्त 1908 में खुदीराम को फांसी की सज़ा दे दी गई। और कवि पीताम्बर दास ने खुदीराम के इस जुनून को देखते हुए उनके ऊपर एक गाना भी लिखा और ये थी खुदीराम जो कि युवा क्रांतिकारी थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए जान दे दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी आने वाली जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।